अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है इसकी एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। तो इनको हमने सेपरेट करना है विदाउट कैरिंग डिवीजन। तो डिवीज़न को इस्तेमाल नहीं करना, विदाउट कैरिंग डिवीज़न करना है। तो इवन और ऑड नंबर में फ़र्क क्या है? इवन और ऑड नंबर तो आपको पता होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर हैं। 2, 4, 6, 8 और 0 को भी आप इवन नंबर कह सकते हैं। ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर है। ठीक है, ये सारे इवन, ये सारे ऑड। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट पे ऑड नंबर आ जाए तो वो ऑड नंबर होगा। अगर लास्ट डिजिट पे इवन नंबर आ जाए तो वो क्या होगा? इवन नंबर। लास्ट डिजिट का मतलब क्या है? यूनिट प्लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 6423। इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? ऑड नंबर। तो ये सारा कंप्लीट जो नंबर है वो क्या है? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है। लास्ट डिजिट का मतलब है ये वाला 3 लास्ट डिजिट है। इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं। ये ऑड है तो ये सारा कंप्लीट जो नंबर होगा ये ऑड नंबर होगा। तो ये ऑड है। अब पार्ट 2 8, 3, 2, 1। अब 1 ये यूनिट प्लेस पे है तो ये क्या है? ऑड नंबर। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? ऑड। पार्ट 3 6254। अब लास्ट डिजिट 4 जो है ये क्या है? इवन नंबर। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? इवन। पार्ट 4 989। अब ये लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे 9 जो है ये क्या है? ऑड नंबर है। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा फिर? ऑड। पार्ट 5 810। ये यूनिट प्लेस पे जो है 0 है ये क्या है? इवन। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा फिर? इवन। 810 क्या है? इवन नंबर है। पार्ट 6 8394। अब ये लास्ट डिजिट है 4 यूनिट प्लेस भी इसको कहते हैं, ये लास्ट डिजिट कह लें। ये 4 जो है इवन नंबर है तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? इवन होगा। 8394 क्या है फिर? इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो ये इवन नंबर होगा, अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो ये ऑड नंबर होगा। पार्ट 7 1234। अब ये जो लास्ट डिजिट है इवन है तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? इवन। लास्ट डिजिट यानी कि 4 इवन है ना, तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? इवन। पार्ट 8 1357। अब ये जो लास्ट डिजिट है 7 ये ऑड है तो ये क्या होगा? 1357 क्या होगा फिर? ऑड नंबर होगा। पार्ट 9 54321। अब ये लास्ट डिजिट है जो 1 है ये ऑड है तो क्या होगा? 54321 ऑड नंबर होगा। ये पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 10 86,420। अब ये जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे 0 ये क्या है? इवन। तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा फिर? इवन होगा। 86,420 क्या होगा? इवन। ये इवन है। पार्ट नंबर 11 99,880। अब ये लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो ये इवन है, तो ये कंप्लीट नंबर फिर क्या है? इवन।
पार्ट नंबर 12 30,005। अब ये जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे 5, ये ओड है तो ये कंप्लीट नंबर फिर क्या होगा, ओड होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, बाय 4 एंड बाय 5। तो हमने फाइंड करना है कि कौन से नंबर डिविजिबल हैं 3 पे, 4 पे और 5 पे। तो सबसे पहले इन नंबरों को चेक करेंगे 3 पे, कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं 3 पे। डिविजिबल का मतलब है कि उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए। तो पहले 3 पे चेक करेंगे। तो 3 का रूल पढ़ लेते हैं कि 3 का रूल क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर डिविजिबल होगा 3 पे अगर उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल हो 3 पे। मसलन 531 is divisible by 3 since the sum of the digits is 9 and 9 is divisible by 3। जैसे कि ये है 531, इसके डिजिट जो हैं वो क्या हैं, 5, 3 और 1 है। इनको ऐड करें, ये क्या आते हैं 9, 5, 3 और 1 9 आ गया। 9 को हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं ना, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3s are 9, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये 9 डिविजिबल है 3 पे। तो अगर इसका डिजिट्स का सम अगर 3 पे डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 पे। तो ये 3 पे डिविजिबल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 531 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सेवन 762। अब 762 को हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल है 3 पे या नहीं। तो इसके डिजिट्स का हम सम करेंगे और अगर वो सम डिविजिबल हो गया 3 पे तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पे। तो इसके डिजिट्स का सम क्या है, 7 + 6 + 2 क्या आता है, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 डिविजिबल है 3 पे, 3 5s are 15, यानी कि डिविजिबल है इसका सम। इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल है 3 पे, तो ये डिविजिबल होगा 3 पे। 762 इज डिविजिबल बाय 3। अब पार्ट 2 है 512। इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 5 + 1 + 2 ये क्या आता है, 5 + 1 6, 6 और 2 8, 8 को डिवाइड करते हैं 3 पे, 3 2s are 6, तो ये रिमाइंडर क्या था 2। तो 8 डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो हम क्या कह सकते हैं 512 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। यानी अगर इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल नहीं है 3 पे तो ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 3 पे। ठीक है। अब पार्ट 3 110। तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 1 + 0 क्या आता है 2। तो 2 डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो हम क्या कह सकते हैं 110 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्यों डिविजिबल नहीं है 3 पे, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 2 आ रहा है, तो 2 डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो हम इसलिए कहेंगे 110 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल होता 3 पे तो ये नंबर भी डिविजिबल होना था 3 पे। पार्ट नंबर 4 है 968। तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 9 + 6 + 8, 9 + 6 15, 15 + 8, तो ये आता है
23, तो 23 डिवाइड करके देखते हैं 3 पे। 3 7s are 21, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो ये 23 जो है 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं फिर 968 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 968 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 जो है 3692, तो इसके डिजिट्स का सम करके देखते हैं। 3 + 6 + 9 + 2, 3 + 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, तो 20 डिविजिबल होता है 3 पे, चेक कर लेते हैं। 3 6 are 18, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो जो 20 है वो डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो हम क्या कह सकते हैं फिर, तो फिर हम कह सकते हैं ना 3692 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 3692 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल होता 3 पे, तो ये नंबर भी डिविजिबल होना था 3 पे। अब पार्ट 6 है 5361। अब इसके डिजिट्स का सम करके देखते हैं। 5 + 3 + 6 + 1, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 5s are 15, तो रिमाइंडर क्या आता है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है 15 डिविजिबल है 3 पे। तो अगर इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल है 3 पे, तो ये नंबर भी फिर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 पे। 5361 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब पार्ट 7 है 1215, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 2 + 1 + 5, तो क्या आता है 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 को डिवाइड करते हैं 3 पे। 3 3s are 9, तो जो 9 है वो डिविजिबल है 3 पे, तो ये नंबर भी फिर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 पे। 1215 इज़ डिविजिबल बाय 3। पार्ट 8 7310, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 3 + 1 + 0, 7 + 3 10, 10 और 1 11, 11 + 0, तो 11 ही आएगा। 11 को डिवाइड करते हैं 3 पे। 3 3s are 9, तो रिमाइंडर क्या आ गया 2, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 पे। अगर रिमाइंडर 0 आता तब भी होना था ना डिविजिबल 3, तो ये इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो क्या कहेंगे हम 7310 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 7310 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब पार्ट 9 1010, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 0 + 1 + 0, ये क्या आता है 2, 2 डिविजिबल नहीं है 3 पे, क्या लिखेंगे 110 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। पार्ट 10 है 12345, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4, तो ये अगर 10, 10 + 5 15, 15 डिविजिबल है 3 पे, तो हम कह सकते हैं 12345 इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि 15 डिविजिबल है 3 पे, तो ये भी डिविजिबल होगा 3 पे। पार्ट नंबर 11 4952,
इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 4 + 9 + 5 + 2, 4 + 9 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। तो जो 20 है वो क्या है, डिविजिबल नहीं है 3 पे, यानी कि 20 को डिवाइड करें 3 पे तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये करके देख लें। 3 × 6 = 18 2, तो 20 डिविजिबल नहीं है 3 पे, तो फिर क्या होगा 4952 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। पार्ट नंबर 12, 45,678, 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो इनका सम कर लेते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। 3 10 = 30, क्या आएगा रिमाइंडर 0। तो 30 डिविजिबल है 3 पे, तो फिर क्या होगा, ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 पे। 45,678 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये पार्ट 12 कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो 4 पे डिविजिबल चेक करने के लिए हम ये रूल पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 if the digits at the units and tens places are zeros, or a number formed by the tens and units digits can be divided by 4। अभी आपने चेक करना है कि ये जो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे है, ये दोनों अगर ज़ीरो हैं तो ये नंबर 4 पे डिविजिबल है। जैसे कि ये है 4500 इज़ डिविजिबल बाय 4 सिंस द डिजिट्स एट द यूनिट्स एंड द टेंस प्लेसेस आर ज़ीरोज़। ये 4 पे डिविजिबल है। अगर 4500 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 1125। एक तो ये रूल है, यानी कि यूनिट और टेंस प्लेसेस पे दोनों ज़ीरो हों तो ये नंबर 4 पे डिविजिबल है। अगर ये ना हो तो फिर आपने चेक करना है कि यूनिट और टेंस प्लेसेस पे अगर दो नंबर जो हैं वो अगर 4 पे डिविजिबल हैं तो वो सारा नंबर क्या होगा, फिर 4 पे डिविजिबल होगा। तो जैसे कि ये यूनिट और टेंस प्लेसेस पे क्या है 32, तो ये तो जो 32 है वो 4 पे डिविजिबल है, तो ये फिर क्या होगा 7632 4 पे डिविजिबल है। तो 7632 इज़ डिविजिबल बाय 4 सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स 32 कैन बी डिवाइडेड बाय 4। तो हम कह सकते हैं 7632 डिवाइड 4 इक्वल है 1908। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने चेक करना है, पहले हमने चेक कर लिया था 3 पे ये डिविजिबल हैं या नहीं, अब हमने 4 पे चेक करना है। तो पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 762। अगर इधर तो ज़ीरो होती यूनिट और टेंस प्लेसेस पे ये वाले, तो हमने कह देना था कि ये 4 पे डिविजिबल है। अब ये ज़ीरो नहीं है, अब ये क्या है 62। तो 62 को हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं, यानी कि ये यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो भी नंबर होंगे उसको हमने 4 पे डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो अगर ये डिविजिबल होंगे 4 पे तो ये कंप्लीट नंबर क्या होगा 4 पे डिविजिबल होगा। तो 62 को चेक कर लेते हैं 4 पे डिवाइड करके। 4 1 ज़ार 4 2 2 नीचे उतार लिया। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 ज़ार 20, तो 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये 62 जो है वो 4 पे डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसका रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 पे।
तो फिर हम कह सकते हैं 762 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो लिखेंगे 762 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो पार्ट 2 है 512। तो इसको हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हम ये दोनों नंबर्स को चेक करेंगे यूनिट और टेंस प्लेसेस पे। जो नंबर हैं 12 है ना, तो 12 को चेक करेंगे ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो ये अगर डिविजिबल हो गया 4 पे तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 4 पे। तो 12 क्या 4 पे डिवाइड करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12, तो ये 4 पे डिविजिबल है 12। तो ये एक कंप्लीट नंबर फिर क्या होगा, डिविजिबल होगा 4 पे। 512 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब पार्ट 3 है 110। तो 110 को हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे नंबर क्या है, 10 है। यूनिट और 10 प्लेसेस पे नंबर क्या है, 10। तो 10 को 4 पे डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं 4 पे। 4 2 ज़ा 8, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 पे। तो फिर ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 पे। तो 110 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। पार्ट 4 968। तो 968 को हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर यूनिट और 10 प्लेसेस पे अगर दोनों ज़ीरो होती तो फिर तो हमने कह देना था कि ये 4 पे डिविजिबल है, लेकिन वो रूल नहीं पूरा हो सकता। तो फिर चेक करते हैं कि यूनिट और 10 प्लेसेस पे दोनों नंबर हैं जो वो 4 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो ये अगर 4 पे डिविजिबल हो गए तो ये कंप्लीट नंबर फिर क्या होगा, 4 पे डिविजिबल होगा। तो 68 को चेक करते हैं 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1 ज़ा 4, 2, 8 को नीचे उतार लिया। 4 7 ज़ा 28, ये 4 पे डिविजिबल है 68। तो फिर हम कह सकते हैं 968 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो हम कह सकते हैं 968 इज़ डिविजिबल बाय 4। पार्ट 5 3692। तो इसको हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 4 पे। तो यूनिट और 10 प्लेसेस पे जो नंबर है इसको 4 पे डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिविजिबल होता है 4 पे या नहीं। तो ये अगर हो जाता है तो फिर ये कंप्लीट नंबर ही डिविजिबल होगा 4 पे। 4 2 ज़ा 8, 1, 2 को नीचे उतारेंगे। 4 3 ज़ा 12, तो ये डिविजिबल है 92 4 पे। तो इसका मतलब क्या है फिर 3692 इज़ डिविजिबल बाय 4। पार्ट 6 है 5361। तो यूनिट और 10 प्लेसेस पे जो नंबर बन रहा है इसको 4 पे डिवाइड करते हैं। 6 और 1 61 है। 61 अगर 4 पे डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर फिर 4 पे डिविजिबल है। 4 1 ज़ा 4, 2 आ गया और 1 को नीचे उतारेंगे। 4 5 ज़ा 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये 4 पे डिविजिबल नहीं है 61। तो फिर क्या कहेंगे हम 5361 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब पार्ट 7 है 1215। अब यूनिट और 10 प्लेसेस पे जो नंबर है 15 है ना, तो 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 पे। तो हम कह सकते हैं फिर 1215 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4।
अब पार्ट 8 7310। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 10 है ना, तो 10 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये यूनिट और टेंस प्लेसेस वाला नंबर ही डिविजिबल ना 4 पे, तो ये कंप्लीट नंबर फिर डिविजिबल नहीं होगा 4 पे। तो हम कह सकते हैं 7310 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। पार्ट 9 जो है वो है 1010। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 10 है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है 4 पे। तो हम कह सकते हैं 1010 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब पार्ट 10 है, तो पार्ट 10 है 12,345। अब यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 45 है, 45 को 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़र 4, तो 5 को नीचे उतार लेंगे। 4 1 ज़र 4, तो क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो 45 डिविजिबल नहीं है 4 पे, तो हम कह सकते हैं फिर 12,345 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके बाद पार्ट नंबर 11 है 4952। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे क्या है 52, यूनिट प्लेस पे 2 और टेंस प्लेसेस पे क्या है 5। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर बन रहा होगा उसको हमने चेक करना है कि वो 4 पे डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 4 पे डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर ही 4 पे डिविजिबल होगा। तो 52 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1 ज़र 4, 1 2 नीचे उतार लिया। 4 3 ज़र 12, तो क्या है 52 4 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है फिर 4952 इज़ डिविजिबल बाय 4। 4952 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो पार्ट नंबर 12 करेंगे हम 45,678। तो इसको हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 78 है, तो 78 को चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1 ज़र 4, 3 8 को नीचे उतार लिया। 4 9 ज़र 36, 2 रिमाइंडर आ गया। तो 78 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि फिर 45,670 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये पार्ट 12 हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करना है कि ये 5 पे डिविजिबल हैं या नहीं। इसके तमाम पार्ट्स को चेक करेंगे। तो पहले रूल को पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर 29 पे है रूल नंबर 4, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेसेस इज़ 0 और 5। तो हमने जो भी नंबर चेक करना है, तो अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होगा। जैसे कि ये है 2360 इज़ डिविजिबल बाय 5 सिंस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेसेस इज़ 0। चूँकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 पे डिविजिबल है। अगर 2360 को डिवाइड करें 5 पे तो ये क्या आता है आंसर 472। तो यानी कि ये डिविजिबल है 5 पे। इसी तरह से ये 2385 इज़ डिविजिबल बाय 5 सिंस द नंबर एट द यूनिट्स प्लेसेस इज़ 5। चूँकि यूनिट्स प्लेस पे क्या है 5 है, तो ये डिविजिबल है 5 पे। तो हम इन क्वेश्चंस को फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
पार्ट नंबर 1। तो अब हमने चेक करना है कि ये 5 पे डिविजिबल हैं या नहीं। 762, तो ये यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है और ना ही 5 है। तो अगर 0 या 5 होता तो फिर क्या होना था, ये डिविजिबल होना था 5 पे। अब ये डिविजिबल नहीं है 5 पे। 762 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। पार्ट 2 512। अब यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है और ना ही 5 है। अगर 0 या 5 में से कोई एक नंबर भी होता तो क्या होना था, ये डिविजिबल होना था 5 पे। तो अब ये डिविजिबल नहीं है 5 पे। 512 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। पार्ट 3 110। अब यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब क्या है, फिर 110 इज़ डिविजिबल बाय 5। 110 इज़ डिविजिबल बाय 5। अब पार्ट 4 है 968। अब यूनिट प्लेस पे क्या 8 है। अगर 0 या 5 होता तो फिर क्या होना था, ये डिविजिबल होना था 5 पे। अब ये डिविजिबल नहीं है 5 पे। 968 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। पार्ट 5 3692। यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फिर 3692 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। पार्ट 6 5361। यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता तो फिर ये मुकम्मल नंबर 5 पे डिविजिबल होना था। तो अब ये 5 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इधर 0 और ना ही 5 है। 5361 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। पार्ट 7 1215। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 हो तो फिर क्या होता है, वो नंबर डिविजिबल होता है 5 पे। 1215 इज़ डिविजिबल बाय 5। पार्ट नंबर 8 है 7310। अब यूनिट प्लेस पे 0 है तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है 5 पे। तो ये नंबर डिविजिबल है 5 पे। तो हम लिख सकते हैं 7310 इज़ डिविजिबल बाय 5। पार्ट नंबर 9 1010। अब यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है 5 पे। 1010 इज़ डिविजिबल बाय 5। पार्ट नंबर 10 अब देखें यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका मतलब क्या है, फिर ये डिविजिबल है 5 पे। अगर इधर 5 ना होता तो फिर क्या होना था, नॉट डिविजिबल बाय 5। अब पार्ट नंबर 11 है 4952। अब यूनिट प्लेस पे 2 है तो अगर 0 या 5 होता तो फिर ये नंबर डिविजिबल होना था 5 पे। अब नहीं है।
4952 is not divisible by 5. Part number 12. $45,678. अब यूनिट प्लेस पे 8 है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता तो ये नंबर डिविजिबल 5 होना था, अब डिविजिबल नहीं है 5 पे। 45,678 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और 9। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए 8 और 9 पे जो नंबर डिविजिबल होंगे वो चेक करने हैं। तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लेते हैं। तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द डिजिट्स एट द यूनिट्स टेंस and hundreds places are zeros are they comprise a number divisible by 8। या तो यूनिट टेंस और 100 पे 0 हो, या फिर ये यूनिट टेंस या 100 पे जो नंबर वो 8 पे डिविजिबल हो, तो फिर वो नंबर क्या होगा 8 पे डिविजिबल होगा। जैसे ये है यूनिट टेंस और 100 पे ज़ीरोज़ है ना, तो ये नंबर 8 पे डिविजिबल है। इसको पढ़ लेते हैं। 89,000 is divisible by 8 since the digits at the units tens and 100 places are zeros। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट टेंस और 100 पे क्या होने चाहिए 0, ये तीनों 0 होने चाहिए लास्ट डिजिट जो है। तो अगर ये तीनों 0 हैं तो फिर क्या वो डिजिट होगा 8 पे डिविजिबल होगा। तो अगर ये तीनों डिजिट 8 पे डिविजिबल हैं तो फिर भी ये डिजिट 8 पे डिविजिबल है। जैसे कि ये है 424 यानी 424, ये अगर डिविजिबल 8 पे है तो फिर ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा 8 पे। 7424 इज़ डिविजिबल बाय 8 सिंस द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स यूनिट्स टेंस एंड 100 प्लेसेस आर 424 इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 पे तो ये डिविजिबल होगा, तो इसीलिए ये कंप्लीट नंबर क्या होगा फिर डिविजिबल होगा 8 पे। तो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 512। इसको हमने चेक करना है कि 8 पे डिविजिबल है या नहीं। $512 को हमने चेक करना है कि 8 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 8 पे डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि ये जो यूनिट टेंस और 100 पे जो तीनों डिजिट होंगे इसको अगर 8 पे डिवाइड किया जाए तो वो अगर डिविजिबल होता है तो फिर ये पूरा नंबर 8 पे डिविजिबल है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही डिजिट हैं, इसलिए इसको 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 512 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 8 6 आर 48, 3 और 2 को नीचे उतार लिया। 8 4 आर 32। तो देखें ये 8 पे डिविजिबल है, तो इसीलिए ये कंप्लीट नंबर फिर क्या होगा 8 पे डिविजिबल होगा। 512 इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। 333। तो इसको हमने 8 पे चेक करना है कि ये डिविजिबल होता है या नहीं। यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे जितने भी नंबर है उसको चेक करना है कि ये 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। अगर ये तीनों नंबर 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। एट 4 आर 32, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 3 को नीचे उतार लेंगे। 8 1 आर 8, ये 5 रिमाइंडर आ गया।
अब ये 8 पे डिविजिबल नहीं है 333, तो फिर क्या कह सकते हैं हम, 333 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। पार्ट 3 440, तो इसको 8 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। एट 5s are 40, 40, 8 5s are 40, तो रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि 448 पे डिविजिबल है। 440 इज डिविजिबल बाय 8। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। 904, तो इसको 8 पे डिवाइड करके देखते हैं। 8 1s are 8, 1 0 को नीचे उतार लेंगे। 8 1s are 8, 2 आ गया और 4 को नीचे उतार लिए। 8 3s are 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि 904 इज डिविजिबल बाय 8। पार्ट 5 56,565, तो इसको हमने चेक करना है कि ये 8 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हमने कौन से नंबर को डिवाइड करना है 8 पे, तो हमने ये चेक करना है कि ये 8 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हमें ये तीनों नंबर्स को 8 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों नंबर्स 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट को हमने 8 पे डिवाइड करके देखना है। अगर ये तीनों डिजिट 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 पे डिविजिबल होगा। इन तीनों नंबरों को क्या कहते हैं, यूनिट टेंस और 100, यूनिट टेंस और 100, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8, तो 8 7s are 56, तो 5 को नीचे उतार लेंगे। तो रिमाइंडर क्या है, ये 5 छोटा है, 5 को नीचे उतार लिया तो 5 छोटा है 8 से, तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे 0। अब ये तो रिमाइंडर 5 आ गया, इसलिए क्या कहेंगे हम, ये 8 पे डिविजिबल नहीं है 565, तो ये फिर कंप्लीट नंबर भी 8 पे डिविजिबल नहीं होगा। 56,565 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब पार्ट नंबर 6 2968, इसको हमने चेक करना है कि ये 8 पे डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट 3 डिजिट को हमें चेक करना है कि 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। अगर ये तीनों डिजिट 8 पे डिविजिबल हो जाते हैं तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। ये लास्ट 3 डिजिट क्या होते हैं, यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस हैं। 968 अगर 8 पे डिविजिबल हो गया तो ये 2968 ही डिविजिबल हो जाएगा 8 पे। 8 1s are 8, 1 6 को नीचे उतार लिए। 8 2s are 16, तो 8 को नीचे उतार लेंगे। 8 1s are 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो 968 8 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि 2968 डिविजिबल है 8 पे। 2968 इज डिविजिबल बाय 8। पार्ट 7 6669, तो लास्ट 3 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं कि ये 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। अगर ये तीनों डिजिट 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। 8 8s are 64, 2 9 को नीचे उतार लेंगे। 8 3s are 24,
ये 5 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये है कि 669 डिविजिबल नहीं है 8 पे, तो ये फिर कंप्लीट नंबर ही 8 पे डिविजिबल नहीं होगा। 6669 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। पार्ट 8 चेक करते हैं। 11,241। तो यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे ये तीनों नंबर हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि ये 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। अगर ये तीनों नंबर 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। 241 डिवाइड 8, 8 3s are 24। 1 को नीचे उतार लेंगे तो 1 छोटा है 8 से, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो ये कंप्लीट 8 पे डिविजिबल नहीं है 241, क्योंकि 1 आ गया ना रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं कि अब हम कह सकते हैं कि 11,241 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं। 30 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है। पार्ट 9 16,920। तो इसको हमने चेक करना है कि 8 पे डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो यूनिट और टेंस और 100 प्लेसेस पे तीनों नंबर हैं, ये अगर 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं 920 को 8 पे डिविजिबल है या नहीं। 8 1s are 8, 1 2 नीचे उतार लिया, 8 1s are 8, 4 0 नीचे उतार लिया, 8 5s are 40। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है कि 920 8 पे डिविजिबल है। तो अगर ये डिविजिबल 8 पे है तो ये कंप्लीट नंबर ही 8 पे डिविजिबल होगा। 16,920 इज़ डिविजिबल बाय 8। पार्ट नंबर 10 11,088। तो हमने चेक करना है कि ये जो 3 डिजिट हैं यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे, ये डिविजिबल 8 पे हैं या नहीं। तो ये क्या है 0 88, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, 88 को ही चेक कर लेंगे, क्योंकि 0 88 का कोई मकसद नहीं है। ये 0 तो ख़त्म हो गई, 88 ही आ गया। 88 को चेक करेंगे 8 पे। 8 1s are 8, या 11 को 88 या 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 88। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों डिजिट 8 पे डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर 11,088 डिविजिबल है 8 पे। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11 9,144। तो इन तीनों नंबरों को चेक कर लेते हैं कि ये 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे, यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे। तो ये है 144। ये अगर 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। 8 1s are 8, 6 आ गया, और 4 को नीचे उतार लिया, 8 8s are 64। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये 144 डिविजिबल है 8 पे। तो हम कह सकते हैं कि 9,144 इज़ डिविजिबल बाय 8। अब पार्ट नंबर 12 है 6,312। तो ये जो यूनिट टेंस और 100 प्लेसेस पे तीनों नंबर हैं, इसको 8 पे डिवाइड करके देखते हैं कि ये 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो ये अगर तीनों नंबर 8 पे डिविजिबल होंगे तो ये 6,312 8 पे डिविजिबल होगा। 8 3s are 24,
तो ये 7 आ गया, 2 को नीचे उतार लिया, 8 9 72, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 312 8 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि 6312 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को 8 पे चेक किया था कि 8 पे डिविजिबल हैं या नहीं। अब हमने 9 पे चेक करना है कि ये 9 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो 9 का पहले रूल पढ़ लेते हैं, डिविजिबिलिटी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। वो नंबर 9 पे डिविजिबल होगा अगर उसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल है। जैसे कि ये है 531 इज़ डिविजिबल बाय 9 सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9। जैसे ये 5 + 3 + 1 9 है ना, तो ये 9 पे डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर ही फिर 9 पे डिविजिबल होगा, 531। इसी तरह से 8496 इज़ डिविजिबल बाय 9 सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 27। तो इसके डिजिट्स का सम अगर किया जाए तो वो होता है 27। तो 27 क्या होता है, 9 पे डिविजिबल होता है, तो इसी तरह से ये नंबर डिविजिबल होगा 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 512। तो 512 है ना, तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 5 + 1 + 2, तो ये 8 9 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि छोटा है 8 9 से, तो 8 को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते 9 पे, तो इसीलिए 512 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। 512 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। पार्ट टू है 333। तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 3 + 3 + 3, तो ये आता है 9, क्योंकि 9 पे डिविजिबल है, 9 1 9। तो फिर इसका मतलब ये है कि 333 इज़ डिविजिबल बाय 9। पार्ट 3 440, इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 4 + 4 + 0, तो ये आता है 8 जो है 9 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 8 छोटा है 9 से, तो 8 9 से छोटा है, तो इसलिए 8 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 9 पे, तो 8 डिविजिबल नहीं है 9 पे। तो हम कह सकते हैं 440 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। 440 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। पार्ट 4 904, तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 9 + 0 + 4, 9 + 4, ये आ गया 13। 13 को 9 पे डिवाइड करते हैं, 9 1 9, रिमाइंडर आ गया 4। तो 13 जो है 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या है, कह सकते हैं हम 904 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर ही डिविजिबल नहीं है 9 पे। 904 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। पार्ट नंबर 5 56,565 को हमने 9 पे डिविजिबल चेक करना है, तो इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 5 + 6 + 5 + 6 + 5, तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 5 + 6 11, 5 + 6 11, 11 और 11 22, 22 + 5,
तो ये आ गया 27। 27 9 पे डिविजिबल है, 9 3 ज़ा 27, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 9 पे डिविजिबल है। अगर इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 पे डिविजिबल है। 56,565 इज़ डिविजिबल बाय 9। पार्ट 6 2968, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 2 + 9 11, 11 + 6 ये आ गया 17, 17 + 8 तो ये आ गया 25। तो 25 चूँकि 9 पे डिविजिबल नहीं है, 9 2 ज़ा 18, ये आ गया 7। तो ये इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर फिर 9 पे डिविजिबल नहीं है। 2968 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। पार्ट नंबर 7 6669, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 6 + 6 + 6 + 9 18 + 9 तो ये आ गया हमारे पास 27। तो 27 चूँकि 9 पे डिविजिबल है, 9 3 ज़ा 27, तो हम कह सकते हैं कि ये 6669 इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल है 9 पे तो ये कंप्लीट नंबर 9 पे डिविजिबल है। पार्ट 8 है 11,241, इसके डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 1 + 2 + 4 + 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 पे डिविजिबल है, 9 1 ज़ा 9, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है ये डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 11,241 इज़ डिविजिबल बाय 9, इज़ डिविजिबल बाय 9। पार्ट नंबर 9 16,920, इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 + 0 18, 18 डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल है। तो अगर डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 9 पे डिविजिबल होता है। 16,920 इज़ डिविजिबल बाय 9। पार्ट 10 11,088, डिजिट्स का सम करते हैं। 8 + 8 16, 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 डिविजिबल है 9 पे। तो हम कह सकते हैं कि 11,088 इज़ डिविजिबल बाय 9। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11
9144, तो इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 9 + 1 10, 10 4 14 + 4 18, 18 चूँकि 9 पे डिविजिबल है, 9 2 * 18, तो इसके डिजिट्स का सम 8 पे डिविजिबल, तो इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब यह है कि 9144 भी फिर 9 पे डिविजिबल है। तो अब पार्ट नंबर 12, 6 + 1 + 6 + 3 + 1 + 2, 9 + 1 10, 10 और 2 12, तो 12 चूँकि 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फिर इसके डिजिट्स का सम 9 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं 6312 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये पार्ट 12 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो हमने चेक करना है कि ये 11 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पहले रूल पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम्स ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब ये है कि ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड करना है और फिर इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को ऐड करना है, और अगर उन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो फिर वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का डिफरेंस 11 आता है, या वो कोई नंबर आता है अगर उसको 11 पे डिविजिबल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 पे डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, 2550 sum of digits at odd places, sum of digits at odd places। odd places कौन सी हैं, ये 1 2 3 4 है ना, ऐसे नंबरिंग कर ले 1 2 3 4। ये 1 और 3 जो है ये ऑड प्लेसेस हैं, 2 और 5, 2 + 5 क्या आ गया, ऑड प्लेसेस 7 आ गया। अब इवन प्लेसेस कौन सी हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 5 और 0 है इवन प्लेसेस पे, 2 और 4 है ना इवन प्लेसेस, 5 और 0, 5 + 0 ये कितना आ गया 5। अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है, द डिफरेंस ऑफ दीज सम्स। सेवन -5 क्या आता है डिफरेंस, 2। तो अगर 0 आता फिर होना था ना ये 11 पे डिविजिबल, ये आ गया 2, तो फिर हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हम कह सकते हैं 2550 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर ये डिफरेंस 0 आ जाता फिर हमने कहना था कि ये डिविजिबल है 11 पे। पार्ट नंबर 2, 3673 सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस,
sum of digits at odd places। odd places क्या है 3 और 7, 1 2 3 4 है ना, 3 और 7 odd places, 3 + 7 ये आ गया 10। sum of digits at even places 6 और 3 तो ये 9 आ गया। The difference of these sums डिफरेंस इनका क्या होगा 10 - 9 ये आ गया 1। तो अगर 0 या 11 आता, अगर 0 यहाँ पे आ जाता फिर होना था डिविजिबल, अभी ये 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं 3673 is not divisible by 11। पार्ट नंबर 3 8415 sum of digits at odd places 8 और 1 है, 8 + 1 9। sum of digits at even places 4 + 5 ये भी 9 है। The difference of these sums नाइन माइनस 9 क्या आ गया 0। तो ये 11 पे डिविजिबल है क्योंकि इनका ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम किया हमने तो उसका डिफरेंस क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये 11 पे डिविजिबल है। 8415 इज डिविजिबल बाय 11। पार्ट नंबर 4 5155 sum of digits at odd places है 5 और 5 10 आ गया। sum of digits at even places 1 और 5 ये आ गया 6। द डिफरेंस ऑफ दीज सम्स टेन माइनस 6 तो डिफरेंस इसका 4 आया है तो ये 11 पे डिविजिबल नहीं है। अगर 0 आता फिर 11 पे डिविजिबल होना था। 5155 is not divisible by 11। part number 5 1,35,795 इसको हमने चेक करना है कि ये 11 पे डिविजिबल है या नहीं। तो इसके जो इवन प्लेसेस है और ऑड प्लेसेस है उनको ऐड कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस ऑड प्लेसेस क्या हैं 1 5 और 9। 1 + 5 + 9 तो ये आ गया 15। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इवन प्लेसेस क्या है 3 7 और 5
10 और 5 15. The difference of these sums -15 तो 0 आ गया। अगर डिफरेंस इनका 0 आ जाए तो ये 11 पे डिविजिबल है। 1,35,795 इज डिविजिबल बाय 11। पार्ट नंबर 6 21 21 12 12। अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे क्या है? 2 2 फिर 1 1, ये ऑड प्लेसेस पे है। 2 + 2 + 1 + 1, तो ये कितना होता है? 2 + 2 4 4 + 1 5 + 1 6। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे क्या है? 1 1 2 2, तो ये भी 6 है। The difference of these sums (6 - 6) 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 11 पे डिविजिबल है। 21 21 12 12 is divisible by 11। पार्ट नंबर 7 तो ये जो नंबर है इसको हमने चेक करना है कि 11 पे डिविजिबल है या नहीं। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे क्या है? 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। 7 + 5 + 3 + 1, तो ये कितना होता है? 16। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे क्या है? 6 4 2, 6 + 4 + 2, तो ये कितना होता है? 12। तो ये 12 आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये डिफरेंस इनका, द डिफरेंस ऑफ दीज सम्स। (16 - 12), तो ये आ गया 4। तो अगर 0 आता तो ये डिविजिबल होना था 11 पे, अभी ये नहीं है। is not divisible by 11। पार्ट 8 sum of digits at odd places। ऑड प्लेसेस पे 6 4 और 1, तो ये आता है 11। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो ये है 5 3 और 3, तो ये भी आता है 11।
द डिफरेंस ऑफ दीज सम्स। इलेवन माइनस 11 0, तो इसका मतलब यह है कि 6,54,313 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 और 15। तो पहले हम इसको 12 पे चेक कर लेते हैं कि ये डिविजिबल हैं या नहीं। तो पहले रूल पढ़ लेते हैं 12 का, डिविजिबिलिटी रूल। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। एक नंबर हो जो डिविजिबल होगा 12 पे अगर इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर उसके डिजिट्स का सम डिविजिबल 3 पे होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 12 पे। पहली तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? द नंबर फाउंड बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। जो यूनिट्स और टेंस प्लेसेस पे नंबर होगा वो 4 पे डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 12 पे। चेक कर लेते हैं। 1476 is divisible by 12 since the number formed by its tens and units 76 है ना units और tens पे is divisible by 4 and the sum of its digits, ये जो इसके digits का sum है वो 18 है, is divisible by 3। तो ये नंबर डिविजिबल है 12 पे। तो यही हमने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 312। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है वो 4 पे डिविजिबल है या नहीं। यूनिट और टेंस प्लेसेस पे है 12 है ना, तो 12 को हमने 4 पे डिवाइड करके देखना है। 4 3s are 12, तो ये डिविजिबल है 4 पे, ये जो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे नंबर है। अब हमने चेक करना है कि ये जो इसके डिजिट्स का सम है वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 + 1 + 2 ये कितना होता है 6। 6 जो है वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 2s are 6 है, तो ये 3 पे डिविजिबल है। अब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो हम कह सकते हैं 312 इज़ डिविजिबल बाय 12। 312 इज़ डिविजिबल बाय 12। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 576। 576 को हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल है 12 पे या नहीं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे नंबर है इसको हमने 4 पे डिविजिबल चेक करना है। तो ये 76 है, इसको 4 पे डिवाइड करके देखते हैं। 4 1s are 4, 3 6 को नीचे उतार लिया, 4 9s are 36, तो ये तो 4 पे डिविजिबल है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। 5 + 7 + 6, इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 5 + 7 + 6, तो ये आ गया 18। 18 डिविजिबल है 3 पे या नहीं। 3 6s are 18, तो क्या है फिर? तो ये भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 576 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट 3 729। तो इसको हमने 12 पे चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको 4 पे डिवाइड करना है। अगर ये डिविजिबल हो गया 4 पे तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। 4 7s are 28, तो रिमाइंडर आ गया 1। ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, दूसरी कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 729 इज़ नॉट डिविजिबल
बाई 12। पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हुई तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 4 1140, इसको हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 12 पे। तो पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको 4 पे डिवाइड करके चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 4 पे। 4 1s are 4, 0, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा, 40। तो ये डिविजिबल है, 40 जो है 4 पे डिविजिबल है। तो अब हमने चेक करना है कि इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 0 6, 6 जो है 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 2s are 6, तो 6 भी डिविजिबल है 3 पे। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं 1140 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 5 1335, यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 35 है, इसको हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 8s are 32, तो ये आ गया 3 रिमाइंडर, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 पे। तो दूसरी कंडीशन चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1335 is not divisible by 12। पार्ट नंबर 6 4428, तो पहले हमने चेक करना है कि ये इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले दो कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। तो कंडीशंस कौन सी हैं? पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है, यानी कि ये 28 जो नंबर है, इसको हमने 4 पे डिविजिबल चेक करना है। अगर 4 पे ये डिविजिबल हो गया तो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड होना चाहिए, 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो भी अगर पूरी हो गई तो दोनों कंडीशन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है 12 पे। तो पहले 28 को चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 7s are 28, तो ये तो 4 पे डिविजिबल है। अब इसके डिजिट्स का सम 4 + 4 + 2 + 8, 8 + 2, 10 10 और 8 18, 18 जो है वो 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 6 are 18, तो ये भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 4428 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट 7 3150, सबसे पहले हमने यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 50 को चेक करते हैं 4 पे। 4 1s are 4, 1 0 को नीचे उतारा, 4 2s are 8, तो ये 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हुई, दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं 3150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 8 612, 612 को हमने चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 3s are 12, ये डिविजिबल है 4 पे। अब इसके डिजिट्स का सम करते हैं, ये आता है 9, 9 भी 3 पे डिविजिबल है। 3 3s are 9, तो अगर ये दोनों कंडीशनें पूरी होती हैं तो ये 12 पे डिविजिबल है। 612 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 9 11,112,
इसको हमने चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। तो पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करना है कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 3 are 12, तो ये जो नंबर था हमने चेक किया तो ये 4 पे डिविजिबल है। अब इसके डिजिट्स का सम करना है। 6 बनता है, 6 को हम 3 पे डिवाइड करके चेक करेंगे 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 2s are 6, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो हम कह सकते हैं 11,112 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 10, 12,345। इसको हमने चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। तो पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 45 है यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर, इसको हमने 4 पे चेक करना है कि 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1s are 4, 5 को नीचे उतार लिया, 4 1s are 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। 45 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं 12,345 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 11, 23,448। तो इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। पहले यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1s are 4, 8 को नीचे उतार लिया, 4 2s are 8, तो 48 4 पे डिविजिबल है। अब दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है हमने, इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 और 8, 13 और 8 बनता है 21। तो 21 जो है वो 3 पे डिविजिबल है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं 23,448 इज़ डिविजिबल बाय 12। पार्ट नंबर 12, 70,350। इसको हमने चेक करना है कि ये 12 पे डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 50 को चेक करना पड़ेगा कि ये 4 पे डिविजिबल है या नहीं। 4 1s are 4, 1 0, 4 2s are 8, तो रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये 4 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, तो दूसरी कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल है या नहीं, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं 70,350 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। तो अब हमने चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स हैं ये 15 पे डिविजिबल हैं या नहीं। तो 15 पे डिविजिबल चेक करने के लिए हमें ये रूल पढ़ना पड़ेगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। तो पहली कंडीशन क्या है, इसके डिजिट्स का सम डिविजिबल होना चाहिए 3 पे। दूसरी कंडीशन, द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस इज़ 0 और 5। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो जैसे कि ये है 5175 इज़ डिविजिबल बाय 15 सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 5 + 1 + 7 + 5 18 है, इज़ डिविजिबल बाय 3। 18 चूँकि डिविजिबल है 3 पे, एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 5। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 है डिजिट यूनिट प्लेस पे, तो ये 15 पे डिविजिबल होगा। पहली कंडीशन, इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए।
अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये 15 पे डिविजिबल है। तो क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको समझ लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 312। अब पहली कंडीशन चेक कर लें कि ये यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। अब ये ना ही 0 है ना ही 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है 15 पे। 312 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। अब पार्ट 2 576 है। यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 576 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। पार्ट 3 729। अब यूनिट प्लेस पे 9 है। अगर ये 0 या 5 होता फिर ये हम दूसरी कंडीशन चेक करनी थी ना, तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है 15 पे। 729 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 4 1140। अब यूनिट प्लेस पे 0 है, तो दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 1 + 1 + 4 + 0 क्या आता है, 6 है। 6 चूँकि 3 पे डिविजिबल है, 3 2 = 6 है, तो इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल है और इसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं 1140 इज़ डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 5 इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो फिर हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 1 + 3 + 3 + 5, तो ये क्या होता है, 1 + 3 4 + 3 7 + 5 12। तो जो 12 को हम 3 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये 12 जो है 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 4 = 12, तो ये डिविजिबल है 12 3 पे। तो यूनिट प्लेस पे भी 5 है, तो हम कह सकते हैं 1335 इज़ डिविजिबल बाय 15। पार्ट 6 4428। यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 पे डिविजिबल नहीं है। 4428 is not divisible by 15। पार्ट 7 3150। यूनिट प्लेस पे 0 है, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। 3 + 1 + 5 + 0, 3 + 1 4 + 5 9। 9 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 3 9 3 3 = 9, तो 9 भी 3 पे डिविजिबल है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं 3150 इज़ डिविजिबल बाय 15। पार्ट 8 चेक कर लेते हैं। 612। यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है, ये तो 2 है, तो हम कह सकते हैं 612 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 9 11,112। यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है,
ये तो 2 है, तो हम कह सकते हैं 11,112 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 10, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अब इसके डिजिट्स का सम चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 चूँकि 3 पे डिविजिबल है तो दोनों कंडीशंस पूरी होगी। यूनिट प्लेस पे भी 5 है और इसके डिजिट्स का सम भी 3 पे डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 12,345 इज़ डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 11, 23,448 को हमने चेक करना है कि ये 15 पे डिविजिबल है या नहीं। तो इसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, ये तो 8 है, तो हम कह सकते हैं 23,448 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। पार्ट नंबर 12 चेक करते हैं। 70,350 यूनिट प्लेस पे 0 है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 7 + 0 + 3 + 5 + 0, 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 चूँकि 3 पे डिविजिबल है, 3 5s are 15, तो अब दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं 70,350 इज़ डिविजिबल बाय 15। तो ये हमने चेक कर लिया 15 पे सारे पार्ट्स को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25। तो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो 25 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। A number is divisible by 25 if the digits at the units and tens places are zeros। यानी कि यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर हों वो अगर ज़ीरो होंगे तो वो नंबर 25 पे डिवाइड हो सकता है। या अ नंबर, या दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। आर अ नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स कैन बी डिवाइडेड बाय 25। या तो वो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर बन रहा होगा वो अगर 25 पे डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर 25 पे डिविजिबल होगा। या ज़ीरोज़ होनी चाहिए या 25 पे डिवाइड हो सकता हो, जैसे कि ये है 12,300, ये क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 25। क्यों? सिंस द डिजिट्स एट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेसेस आर ज़ीरोज़, क्योंकि इसके यूनिट्स और टेंस प्लेसेस पे ज़ीरो है तो इसलिए हम कह सकते हैं ये 25 पे डिविजिबल है। या यूनिट्स या टेंस प्लेसेस पे, या यूनिट्स और टेंस प्लेसेस पे वो नंबर होना चाहिए जो 25 पे डिविजिबल हो, जैसे कि ये है 9,175। तो ये जो 75 है ये 25 पे डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर फिर क्या होगा, 25 पे डिविजिबल होगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 1,42,300। तो इसके यूनिट और टेंस प्लेसेस पे ज़ीरोज़ हैं, तो हम कह सकते हैं 1,42,300 इज़ डिविजिबल बाय 25।
अब इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये 25 पे डिविजिबल है या नहीं। यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर बन रहा है वो 25 है, तो ये 25 पे डिविजिबल है। 25 को 25 पे डिवाइड करें तो ये डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 25 पे। पार्ट नंबर 3, 8,10,235। ये जो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है 35 है, तो ये 25 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये रिमाइंडर आता है इसका 10, तो ये 25 पे डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं 8,10,235 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को हमने चेक करना है कि ये 25 पे डिविजिबल है या नहीं। यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर है इसको चेक करना है कि ये या तो ज़ीरोज़ होनी चाहिए या ये नंबर जो है ये 25 पे डिविजिबल होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे 50 है, तो ये 25 पे डिविजिबल है। 25 2s are 50, तो ये 50 जो है 25 पे डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 25 पे डिविजिबल है। पार्ट नंबर 5, इस नंबर को हमने चेक करना है कि ये 25 पे डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हमने चेक करना है कि यूनिट और टेंस प्लेसेस पे ज़ीरोज़ होंगी तो ये 25 पे डिविजिबल होगा। अगर वो नहीं तो फिर यूनिट और टेंस प्लेसेस पे जो नंबर बन रहा है वो 25 पे डिविजिबल है या नहीं। तो यूनिट और टेंस प्लेसेस पे 5 है, 05 25 पे डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 25 पे डिविजिबल नहीं है। 6,26,205 is not divisible by 25। ठीक है। पार्ट नंबर 6, 100, 200, 300। पार्ट नंबर 6 है, इसको हमने चेक करना है कि ये 25 पे डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि ये यूनिट और टेंस प्लेसेस पे ज़ीरोज़ हैं, तो ये नंबर 25 पे डिविजिबल है। यूनिट और टेंस प्लेसेस पे ये ज़ीरोज़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 25 पे। 100, 200, 300 इज़ डिविजिबल बाय 25। तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।